जा रही हैं आप भाभी? अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं भाभी? आपकी सहेली को यहीं बुला लेते हैं। आइए ना। क्यों भाभी, यही है ना आपकी सहेली? ये कौन है? क्या बकवास कर रही हो? कितने झूठ भाभी, कितने झूठ। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, पर झूठ कभी टिकता नहीं। झूठ झूठ झूठ, किसने बोला झूठ? कुछ भी बोलते जा रही हो। कैसे हो सकता है? तुमको तो मैंने अगवा करवा लिया था, यही ना? फिर मैं बाहर कैसे आया? भाग कर आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा। अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और सारा सच बता देता हूँ। ना मुंह बंद रखना, समझे? पुलिस को या आप करण को ये पता चला कि आप और रणछोड़ के अड़चन में मैं शामिल थी। देख, तेरे को जितना पैसा चाहिए ना मैं तेरे को दूंगी, लेकिन अपना मुंह बंद रख, समझा? ठीक है, नहीं पता चलेगा। बस मुझे अभी 50,000 रुपए चाहिए, इसी वक्त। ठीक है, कहाँ लेकर आने? मेरी आवाज नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये आभा करण मिलके मुझे फंसा रहे हैं। पापा, इनसे पूछे कि इनके पास क्या प्रूफ है कि ये मेरी आवाज है। विमल, विमल, आप तो जानते हैं ना कि आभा मुझसे शुरू से जलती है। और ये करण, इसको तो मैं फूटी आंख नहीं भाती। इसलिए ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। विमल, ये दोनों पति पत्नी मिलकर ये मुझे फंसा रहे हैं। लोग साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। साजिश हम कल कर रहे थे। जब से मुझे और आभा को शक हुआ है आप पे, हम लोग सोच रहे थे कि सबके सामने आपका पर्दाफाश करें। तो कल मुझे आभा ने आके बोला कि एक ही दिन में हमें सबूत मिल जाएंगे, और एक आम मुजरिम की तरह शैली भाभी घबरा गई। उन्होंने फट से फोन लगाया ये फाइंड आउट करने के लिए कि हरिया, जिसे उन्होंने ही किडनैप करवाया था, कहीं वो छूट तो नहीं गया। फिर कल रात को मैंने वही फोन नंबर आपके फोन से चुरा कर एड्रेस फाइंड आउट कर लिया, और प्रकाश भैया की मदद से हरिया को बचा लिया। इतना ही नहीं भाभी, आज सुबह आभा ने मुझे सबूतों की फाइल दी, जिसे देखकर आप फिर घबरा गई और आपने फट से जाके उस फाइल को रिप्लेस कर दिया। उस फाइल में कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ ब्लैंक पेपर्स थे। और भी कई झूठ, कई जुर्म सबके सामने आना बाकी हैं भाभी।
झूठ, सब कुछ झूठ। माँ ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ इनकी साजिश का... तेरा बच्चा गिर गया तो जलती है मुझसे। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। अपने ही परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगा था कि तुम बदल गई हो, लेकिन मैं गलत थी। मैं ये भूल गई थी कि तुम्हारी जैसी नीच औरत कभी बदल नहीं सकती। रिश्तों के मायने कभी नहीं समझ सकती। तूने एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का पाप किया है शैली। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ, अब किसकी बात में विश्वास कर रही है? इसकी किताब होगी जो कितनी लापरवाह है। सबकी नजरों में और करण की नजरों में उठने के लिए मुझे गिरा रही है। तेरा बच्चा गिर गया तो जलती है मुझसे। क्या हक था आपको हमें अपने बच्चे से दूर करने का? क्या हक था आपको अपने स्वार्थ के लिए हमारे बच्चे की जान लेने का? आपका हर झूठ, आपकी हर चाल सबके सामने आ गई है। खूनी हो आप, अपराधी हो। आपकी हर बात हमने नजरअंदाज की, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार बात हमारी नहीं, हमारे निर्दोष बच्चे की है। अरे आप तो खुद एक माँ हो। ये सब करने के पहले सोचा नहीं इसका अंजाम क्या होगा? पर आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता विमल भैया और अस्मी के दूर होने से, क्योंकि आपके सीने में दिल है ही नहीं। आपने हमें हमारे बच्चे से दूर करके करण को 2 साल हमसे अलग करके जो पाप किया है, उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। करण, आभा क्या कह रही है? जब मैं मुंबई से आया तब मैंने सोचा कि मैं सबको सच बता दूं, लेकिन फिर मैंने अस्मी को देखा और मुझे लगा कि आप शायद सच में बदल गई हैं। लेकिन नहीं, 2 साल अगर किसी को यह पता था कि मैं जिंदा हूं तो वो आप थी। शैली भाभी मुंबई आई थी।
मेरी बहन बनकर। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया और मेरे भाई के लिए किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किडनैप करने के लिए? देखिए, आप इन्हें कहीं लेकर नहीं जा सकते क्योंकि मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। ये अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं है। लेकिन अरुंधति जी ने मुझे जाने नहीं दिया, और जब मुझे ढूंढते ढूंढते आबा वहां पे आई। करण! ये सब ये हमारे करण थे इधर। तब एक अपाहिज आदमी का फायदा उठाकर मुझे छुपा दिया। मैं चल नहीं पाता था ना। क्यों? आंटी जी, अंकल, करण सच कह रहे। इतने दिनों से करण के कहने पर मैं चुप थी, लेकिन सच तो ये है कि अगर ये करण के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो करण आपसे 2 साल तक दूर नहीं रहते। अब अपने बच्चे के बिना कैसे रहे? हम कैसे रहे करण के बिना? सोचा नहीं तुमने? निकल जाओ इस घर से और कभी लौट कर वापस मत आना। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी बोलने में। तुम इस कदर गिर सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। तुमने आभा को अपने बच्चे से दूर कर, करण को हम सबसे 2 साल तक दूर रखा। सब कुछ जानते हुए तुमने हम सबकी जिंदगी इस कदर उलझा कर रखी। बाकी लोग तुम्हें क्या सजा दे मुझे पता नहीं, पर आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। आज के बाद अस्मी और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। घिनौनी हरकत की है तुमने शैली। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। विमल, पत्नी तुम्हारी है, तुम्हारा फैसला। फैसला क्या करना है पापा? ये औरत हमारी गुनहगार है और साथ ही ये कानून की भी गुनहगार है। वही फैसला करेगा इसका। कानून जो करेगा सो करेगा, लेकिन अब मैं इसे इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दे सकती। एक पल के लिए भी नहीं। सुना तुम लोग ने? विमल, निकाल दे इसे, दूर कर दे इसे मेरी नजरों से। ले जा इसे। विमल, 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 मैं असली के बगैर नहीं रह सकती। असली के बिना नहीं रह सकती। हाँ, अब अपने बच्चे के बिना कैसे रहे? हम कैसे रहे करण के बिना? सोचा नहीं तुमने? निकल जाओ इस घर से और कभी लौट कर वापस मत आना। मुझे माफ कर दो। विमल, पापा, पापा, विमल, प्लीज मुझे।
आज हमारे बच्चे के साथ इंसाफ हुआ। आभा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे गलत समझा बेटा। पिछले 2 सालों से बहुत बेरुखी से पेश आई हूँ तुझसे। सब उस शैली की वजह से, तेरी अपनी लापरवाही की वजह से तूने अपना बच्चा खो दिया। और मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, जिसकी वजह से इस खानदान से उसका चिराग छीन गया। मुझसे मेरे करण को दूर कर दिया। उसी को मैंने अपने पलकों पर बिठा के रखा 2 सालों तक। अपने आप को तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। हो सके तो तू मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। और फिर आपकी इस नफरत के पीछे हमारे बच्चे के लिए प्यार ही तो था। भूल जाइए माँ, वो सब भूल जाइए। और माँ, माता पिता के हाथ बच्चों से माफी मांगने के लिए नहीं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। मैं जानता हूं बेटे हाउ यू फील अबाउट इट। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पे टिका होता है बेटे। शैली ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसमें की जिम्मेदारी तुम पे आ गई है, लेकिन प्लीज घबराना नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटे। मैं जानता हूं पापा, वो औरत अगर एक और दिन भी इस घर में रहती ना पापा, तो न जाने हमारी जिंदगियों में वो कौन सा नया जहर खोलने की कोशिश करती। और रही बात अस्मी की, मैं जानता हूं पापा, इस घर में ऐसे बहुत लोग हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखेंगे। हाँ बेटा। बाबा, अस्मी की जिम्मेदारी तो तुम पर है ही, लेकिन तुम्हें एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है बेटे। हम जानते हैं पापा, हम भूले नहीं। जब करण हमारे साथ है तो जीत हमारी ही होगी। एक घंटे में केस की सुनवाई। आज रणछोड़ का सच सबके सामने आ ही जाएगा और कुछ और फैसले भी हो जाएंगे।